हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज एकादशी है और इस पावन अवसर पर हम अपने 4 दिवसीय रामायण पाठ का अध्ययन करेंगे। मूलत रूप से कितामृत ग्रुप के 4 सदस्य इस 4 दिवसीय रामायण पाठ में 4 दिन अपने शिव मुख से बोलेंगे और हम लोग सब कुछ श्रवण करेंगे। तो आज बालकांड है और बालकांड को श्रद्धा माता जी बोलेंगी। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, सबको अपना अपना म्यूट रखें और हम लोग सबको अब श्रद्धा माता जी से बालकांड श्रवण करेंगे। मैं श्रद्धा माता जी को वो करता हूँ। हरे कृष्णा श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बाकी सब भक्तों को भी श्रद्धा माता जी दिख रही है, राइट? जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। श्रद्धा माता जी, आप कृपा करके थोड़ा कीर्तन कर कर फिर हम लोग को पूर्ण रूप से बालकांड श्रवण कराइए प्लीज। जी प्रभु जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज हम लोग बालकांड स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, बालकांडे तु सर्गाणां कथिता सप्त सप्ततिः श्लोकानां द्वे सहस्त्रे च साशित शतकद्वयम्। इस छोटे से श्लोक का अर्थ ये है कि बालकांड में कुल मिला के 77 सर्ग है और 2280 श्लोक है। बालकांड वाल्मीकि रामायण जो बालकांड है उसमें जो प्रथम सर्ग है उसे ही हम मूल रामायण के रूप में जानते हैं।
इसमें नारद जी ने वाल्मीकि जी को संक्षिप्त में संपूर्ण राम कथा श्रवण करवाई थी। द्वितीय सर्ग में माँ निषाद का वर्णन है और तृतीय सर्ग में रामायण के विषय का वर्णन है और चतुर्थ सर्ग में जो लवकुश है उनके द्वारा जो रामायण गाई हुई है उसका वर्णन है। उसके बाद में जो सर्ग है उनमें रामायण का प्रारंभ होता है। अब वाल्मीकि बालकांड का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। वाल्मीकि के आश्रम में एक दिन देवर्षि नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि और वाल्मीकि जी एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं तब वाल्मीकि जी नारद मुनि को 9 प्रश्न पूछते हैं। प्रथम प्रश्न वो ये पूछते हैं कि पृथ्वी में इस समय सभी महान पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन है जो सर्वाधिक ज्ञानी और सबसे अधिक शक्तिशाली है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन है जो सर्वाधिक सुंदर और सुदर्शन है। चौथा प्रश्न पूछते हैं कि जो उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, कृतज्ञ और सर्वाधिक चतुर कौन है। पांचवा प्रश्न है कि वह कौन है जिसका चरित्र निष्कलंक है और जो सदैव दूसरों जीवों का कल्याण करने में कार्यरत है। छठा प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन है जिसके मन में कभी भी क्रोध नहीं आता है, फिर भी जिससे समस्त देवी देवता तक डरते हैं। सातवां प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन है जिसके पास में तीनों लोक में रहने वाले प्रत्येक जीव को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति है। आठवां प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन है जिस पर सौभाग्य की देवी लक्ष्मी पूर्णतः न्यौछावर है। और नौवां प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन है जो समस्त ऐश्वर्यों के पूर्ण आगार है। तब नारद मुनि जवाब देते हैं कि हे ऋषिवर, राम नाम के एक राजा है जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वह समस्त सद्गुणों का मूर्ति रूप है और वह समस्त समृद्धि का भंडार है और श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। राम ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है और भगवान विष्णु के अवतार है। इसीलिए भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण राम हर तरह से उनके समान है। इस प्रकार नारद मुनि ने संक्षिप्त में श्री रामचंद्र भगवान का जीवन परिचय वाल्मीकि जी को देते हैं और फिर वाल्मीकि जी को बताते हैं कि ये जो राम है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो इस समय सबसे आदर्श रूप में अपनी प्रजा पर शासन कर रहे हैं। नारद मुनि यह भी बताते हैं कि भगवान रामचंद्र आध्यात्मिक लोक वैकुंठ में स्थित अपने भगवत धाम को वापस जाने के पहले, जो राम जी का साकेत धाम है, उस साकेत धाम को वापस लौटने के पहले वो 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। इसके बाद नारद जी अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और वाल्मीकि जी भी अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के तट की ओर चल पड़ते हैं। तब बहुत विचार करते हैं कि बहुत विचार करने के बाद में वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की है। इस महाकाव्य की रचना पूरी करने के बाद वो यह सोचते हैं कि किसी तरह अगर ये किसी के स्मृति में बस जाए और फिर धीरे-धीरे संपूर्ण विश्व में इसका प्रसार हो जाए, तो तब तक वहां से लवकुश आते हैं और लवकुश को देखने के बाद में वाल्मीकि जी को लगता है कि यही वो है शायद जिनको मुझे पूरी संपूर्ण रामायण सावधानी पूर्वक बतानी चाहिए। तो इसके बाद वाल्मीकि जी लवकुश को अत्यंत सावधानी पूर्वक संपूर्ण रामायण पढ़ाते हैं और उस दिन के बाद से ही लव और कुश रामायण का पाठ करते-करते पूरी पृथ्वी और पृथ्वी के समस्त स्थानों की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। इन अपनी यात्रा के दौरान लव और कुश कौशल प्रांत में स्थित अयोध्या नगरी पहुँचते हैं। ये दोनों बालक आध्यात्मिक लीलाओं का पाठ कर रहे होते हैं और अयोध्या के लोग इन बालकों की जय-जयकार कर रहे होते हैं। और श्री रामचंद्र जी को पता चलता है तो भगवान राम अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन दोनों बालकों को अपने राजमहल में बुलाते हैं। लव और कुश जैसे ही गाना शुरू करते हैं तो सब लोग मंत्रमुग्ध होकर इनका पाठ सुनते हैं और अन्य किसी भी चीज की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब लव और कुश रामायण सुनाना प्रारंभ करते हैं तो तो वो बताते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से
अत्यंत प्राचीन काल से वैवस्वत मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु वंशज जो है वो पृथ्वी पर शासन कर रहे होते हैं। मनु ने कौशल प्रांत में सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में अपनी राजधानी बसाई है। इक्ष्वाकु के वंशज महाराज दशरथ के शासन काल के दौरान अयोध्या में चमत्कारिक रूप से वृद्धि हुई है। अयोध्या एकदम समृद्ध और प्रतिष्ठित नगरी है। इतना प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी जो महाराज दशरथ है वो जरा भी प्रसन्न नहीं है। वो इसलिए प्रसन्न नहीं है कि उनका कोई पुत्र नहीं हुआ है जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। और फिर अत्यधिक सोच विचार करने के बाद में वो सोचते हैं कि मैं मेरी कामना पूर्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। और जैसे ही उनके मन में ये विचार आता है, वो अपने प्रधानमंत्री सुमंत्र को राजपुरोहितों को बुलवाने के लिए आज्ञा देते हैं। उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है शांता। वो शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी। महाराज दशरथ के मित्र थे जो रोमपाद उनका नाम था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए महाराज ने अपनी पुत्री शांता उनको गोद दे दी थी। शांता का विवाह जो होता है वो ऋषि श्रृंग के साथ में होता है। और जब अश्वमेध यज्ञ करवा रहे होते हैं तब उन्होंने शांता और ऋषि श्रृंग को अपने साथ बुलाया है। जब राजा श्रृंगी आते हैं तब अच्छी तरह से महाराज अपना अश्वमेध यज्ञ संपन्न करते हैं। और श्रृंगी ऋषि बोलते हैं कि निश्चय ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, लेकिन मेरा प्रस्ताव ये है कि एक अन्य यज्ञ करें जिसका नाम पुत्रेष्टि यज्ञ है। तो वो यज्ञ करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज तत्काल ही यज्ञ करते हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न होता है। और देवी देवताओं के प्रतिनिधि भगवान ब्रह्मा जो है वो विष्णु जी के पास में जाते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप अब पृथ्वी पर आइए। तो ब्रह्मा जी ऐसा प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में भगवान विष्णु बोलते हैं कि मैं महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और शत्रु राक्षस राज रावण का संहार करूंगा और 11,000 वर्ष तक धरती पर शासन करूंगा। ये जब पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न होता है तो वहां पे एक दिव्य पुरुष आते हैं जो अपने हाथ में सोने का कटोरा लेके खड़े होते हैं जिस कटोरे में खीर होती है। दिव्य पुरुष महाराज दशरथ को कहते हैं कि मैं विष्णु का दूत हूँ और ये खीर का कटोरा आप लीजिए और अपनी पत्नियों को दीजिए। तब महाराज दशरथ ने सबसे पहले खीर का आधा हिस्सा अपनी बड़ी पत्नी कौशल्या को दिया था। उसके बाद में उन्होंने 1/4 खीर सुमित्रा को दी और 8वां हिस्सा जो सबसे छोटा था वो अपनी पत्नी कैकेयी को दिया। उसके बाद में थोड़ा सोच विचार करके महाराज ने बचा हुआ 8वां हिस्सा वापस सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हो गई क्योंकि उनको अब ये विश्वास हो गया था कि हमारे यहाँ पे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वो माता बन जाएंगी। इस बीच भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं को आदेश किया कि भगवान विष्णु अब शीघ्र ही मानव समाज में अवतरित होने वाले हैं। तो उनकी सहायता करने के लिए हम सबको अपने अपने आंशिक अवतार लेने चाहिए। इंद्र ने बाली के रूप में अवतार लिया, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तारा, कुबेर ने गंधमादन और विश्वकर्मा ने नल, अग्नि ने नील के रूप में संतानों की उत्पत्ति की। अश्विन कुमारों ने मैंदा और द्विविदा, वरुण ने सुनेश और वायु ने हनुमान का अवतार धारण किया। इन प्रमुख वानरों के अतिरिक्त भगवान विष्णु के उद्देश्य में सहायता करने के लिए हजारों देवी देवताओं ने संतानों को जन्म दिया। इस प्रकार सब लोग भगवान की सहायता करने के लिए अवतार लेते हैं। और फिर 12 माह की गर्भावस्था के बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को कौशल्या माता एक पुत्र को जन्म देती है। भगवान विष्णु की फिर महाराज दशरथ की सबसे छोटी पत्नी कैकेयी के पुत्र के रूप में पैदा होते हैं। और उसके बाद में
कैकेयी के पुत्र के जन्म लेने के बाद 2 दिन के बाद में सुमित्रा माता जुड़वा संतानों को जन्म देते हैं। कौशल्या के पुत्र के जन्म के 13 दिन बाद में जो पारिवारिक पुरोहित वशिष्ठ मुनि है वो नामकरण का समारोह संपन्न करते हैं। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, सुमित्रा सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रख दिए जाते हैं। अपने जन्म के समय से ही राम भगवान अन्य भाइयों के तुलना में सभी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ थे। इसी कारण स्वाभाविक रूप से वो अपने पिता के सबसे प्रिय पुत्र बन गए थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जब अपनी-अपनी शिक्षा पूरी कर ली, तब महाराज दशरथ ने उनके विवाह के संबंध में वशिष्ठ मुनि से परामर्श किया। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या पहुंचने के बाद में जब महाराज दशरथ उनका स्वागत करते हैं, तो वो विश्वामित्र दशरथ जी को बोलते हैं कि मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु इस यज्ञ में ये पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि मारीच और सुबाहु नाम के 2 दुष्ट राक्षस है, जो इस यज्ञ को बार-बार भंग कर देते हैं। मैं आपके पुत्र राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, ताकि आपके पुत्र राम इन दोनों का संहार कर सके। विश्वामित्र जी स्वयं पहले पूर्व जन्म में एक राजा थे और उन्हें भगवान शिव से बहुत दिव्य अस्त्र-शस्त्र प्राप्त हो चुके थे। लेकिन विश्वामित्र बड़ी आसानी से इन मारीच और सुबाहु को मार सकते थे, लेकिन वो खुद चाहते थे कि ये जो श्रेय है वो राम को जाए। इसलिए राम भगवान का जो यश है वो सब जगह फैले, इसलिए वो अयोध्या से राम को अपने साथ में ले जाना चाहते थे। राम भगवान बल और अतिबल नाम के मंत्रों की दीक्षा प्राप्त करते हैं और जैसे ही राम ये 2 मंत्रों की दीक्षा प्राप्त करते हैं, उनका जो तेज है वो 1000 सूर्यों के समान हो जाता है। बाद में ताड़का नाम की एक दुष्ट राक्षसी आती है और वह भी नागरिकों को खूब सताती है, खूब तांडव करती है। तब भगवान राम लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं और लक्ष्मण बाण चलाते हैं और ताड़का के नाक और कान काट दिए जाते हैं। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण अपनी यात्रा जारी रखते हैं। काफ़ी दिन जाने पर विश्वामित्र अपने आश्रम पहुँचते हैं, सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम पहुँचने के बाद में विश्वामित्र अपने यज्ञ की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। जैसे ही यज्ञ शुरू करते हैं, कुछ ही पल में आकाश क्षेत्र से भयानक गर्जनाएँ शुरू हो जाती है और मारीच और सुबाहु बिना किसी चेतावनी के अपने संगी राक्षसों के साथ जमीन की ओर झपट पड़ते हैं। राम ऐसे शक्तिशाली बाण चलाते हैं जो मारीच के सीने में लग जाते हैं और राम के प्रहार से मारीच मरे बिना समुद्र के बीच में जा गिरते हैं। इसके बाद एक अन्य बाण लगा के राम चला के सुबाहु का सीना भेद देते हैं। इस प्रकार राम भगवान मारीच और सुबाहु का वध कर देते हैं। जैसे ही वो लोग अपनी यज्ञ फिर इसके बाद में विश्वामित्र अपना यज्ञ संपन्न करते हैं और आगे यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो विश्वामित्र और राम जी से विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जैसे चलते रहते हैं, तब वो गौतम मुनि के आश्रम के पास पहुँचते हैं। तो विश्वामित्र जी राम से कहते हैं कि अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, वो यहाँ शाप से बंदी हो चुकी है, तो तुम उन्हें मुक्त करो। इसके बाद में राम भगवान एक पत्थर को पाँव लगा के अहिल्या को मुक्त करते हैं। राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र महाराज आगे जनक जी के क्षेत्र की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जनक जी के क्षेत्र में पहुँचते हैं, तब अगली सुबह जो महाराज जनक है, वो उनका अत्यंत आदरपूर्वक अभिनंदन करते हैं। विश्वामित्र मुस्कुराते हुए जनक जी को बोलते हैं कि मैं राम और लक्ष्मण को यहाँ सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ कि वो अद्भुत धनुष का दर्शन कर सके, जिसके लिए वो अत्यंत उत्सुक थे और जिसकी आराधना आपके कुल में मतलब जनक जी के कुल में दीर्घ काल से होती आ रही है।
तब जनक महाराज विस्तार पूर्वक धनुष के बारे में श्री रामचंद्र जी, विश्वामित्र और लक्ष्मण जी को बताना प्रारंभ करते हैं। धनुष्य की कथा सुनने के बाद में महाराज जनक अपनी पुत्री सीता के बारे में बताना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान शिव को धनुष को देखकर अत्यंत उत्सुक होते हैं और धनुष को देखने परखने के लिए वो जो धनुष है वो मंगवाते हैं। और धनुष अगर राम इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक जनक महाराज अपनी पुत्री सीता का हाथ उनके हाथ में सौंप देंगे, यह बात जनक जी बोलते हैं। वह धनुष को लेने के लिए जो आदेश दिया जाता है तो धनुष से शीघ्र ही 500 बलिष्ठ पुरुष उस विशाल धनुष को खींचकर लाते हुए दिखते हैं। धनुष एक बक्से में बंद करके रखा गया होता है और 8 पहियों वाले एक रथ पर रखा गया होता है। जब उसे राम के सामने लाया गया तो उस समय तक हजारों लोग उत्साहता पूर्वक वहां देख रहे थे। इसके बावजूद राम ने खेल खेल में अपना बायां हाथ धनुष के मध्य में रखा और सब लोग यह देख रहे थे कि राम बिना कोई जोर लगा के धनुष को इस बक्से से बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद सभी को आश्चर्य होता है कि आश्चर्य से सब लोग देख ही रहे होते हैं, तब तक राम इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और अत्यंत बलपूर्वक उस धनुष को मोड़ना जारी रखते हैं। और अचानक तड़क कर टूटने की भयंकर गर्जना होती है और यह धनुष बीच में से टूट जाता है। तब महाराज जनक विश्वामित्र से अनुरोध करते हैं कि राम और सीता का विवाह कर दिया जाए और उनके विवाह का निमंत्रण पहुंचाने के लिए दूत सब जगह भेज दिए जाते हैं। विश्वामित्र और महाराज जनक जी औपचारिक तौर पर यह अनुरोध करते हैं कि 2 पुत्रियां सीता और उर्मिला का विवाह राम और लक्ष्मण जी के साथ कर दिया जाए। और विश्वामित्र और वशिष्ठ जी अनुरोध करते हैं कि जनक जी के छोटे भाई जो कुशध्वज है उनकी भी 2 पुत्रियां हैं, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाए। राजा जनक बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी विवाह की तैयारी करने लगते हैं। 3 दिन के बाद में ही उनका विवाह अत्यंत शुभ निश्चित कर दिया जाता है। राजा जनक राजा जनक ने सौभाग्य की देवी सीता का हाथ परमेश्वर राम के हाथ में रख देते हैं। उर्मिला का हाथ लक्ष्मण जी के हाथ में रखते हैं और मांडवी का हाथ भरत जी के हाथ में रखते हैं और श्रुतकीर्ति का हाथ शत्रुघ्न जी के हाथ में रख देते हैं। तो ये चारों भाइयों ने अपने अपने पत्नियों के साथ में हाथ पकड़ के यज्ञ की अग्नि की 3 बार परिक्रमा दी है। उसके बाद में उनका विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद में महाराज दशरथ और उनके चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुओं के साथ वो जैसे ही अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं तो तब तक वहां पे क्रोध से आग बबूले हो रहे होते हैं, वो परशुराम पहुंच जाते हैं। सब ऋषि मुनि अब भी आश्चर्यचकित होकर विचार कर रहे होते हैं कि परशुराम आखिर इतने क्रोधित क्यों है। तब परशुराम बताते हैं कि शिव जी का धनुष तोड़कर राम ने अत्यंत पराक्रम का कार्य किया है, परंतु मेरे हाथ में उससे भी महान धनुष है जो भगवान विष्णु का है। और वो परशुराम जी विष्णु का जो धनुष है वो हाथ में लेके राम को युद्ध के लिए ललकारते हैं। राम बिना हिले अपने बाण को कान तक खींचते हैं, तब परशुराम जी को ये एहसास हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और वो राम से प्रार्थना करते हैं कि मुझे महेंद्र पर्वत वापस लौटने की अनुमति दे दे ताकि मैं तपस्या में जाके लीन हो जाऊं। और वो यह भी बात राम को बोलते हैं कि मैं जान चुका हूँ कि आप विष्णु के अवतार हो, आप स्वयं भगवान विष्णु हो, इसलिए आपसे पराजित होने में मुझे कोई भी लज्जा नहीं है। तो इस प्रकार परशुराम महेंद्र पर्वत वापस लौट जाते हैं। राम ने भगवान विष्णु का जो धनुष है जो वरुण को दे देते हैं और फिर राम भगवान का दल आगे की ओर अयोध्या की ओर चल पड़ता है।
घर जैसे ही घर लौटने के पश्चात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी-अपनी पत्नियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में युधाजित आते हैं, जो कि भरत और शत्रुघ्न के मामा है। वो युधाजित अयोध्या में भेंट करने के लिए आते हैं और वो कैकेयी के पुत्र को भरत को अपने साथ में ले जाने की अनुमति माँगते हैं। तो अपने भांजे भरत और शत्रुघ्न को लेके वो अपने राज्य में चले जाते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में बालकांड पूरा हुआ। हरे कृष्णा।